Hello students, how are you? Hope you are all fit, fine and safe. कोरोना वायरस की वजह से हमने पहले आपको स्क्रीनशॉट के तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब हम YouTube के तरीके से आ रहे हैं। आपको YouTube के चैनल से कुछ वीडियोस जो है उसके द्वारा हम आपको चैप्टर करवाएंगे, तो उम्मीद है आपकी इंजॉय भी करेंगे और चैप्टर को लर्न भी करेंगे। तो आपकी किताब का टुलिप सीरीज बुक 10 का फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एज इससे पहले मैंने आपको इस कहानी के जो राइटर हैं जी वेल, उनके बारे में बताया। तो आज मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट अस एंजॉय द स्टोरी and see the curious episodes that took place in this story. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? The two boys started in surprise. चकित हो गए, हैरान हो गए. At the fresh, muddy imprints. Imprints होते हैं निशान. ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पाँव के निशान देखकर वो बड़े चकित रह गए. वट वॉज ए बेयर फुटेड नंगे पाँव वाला इंसान जो है, डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, घर की स्टेप्स पर क्या कर रहा है. इन द मिडल ऑफ द लंडन, जो लंदन के बीचों बीच, शहर के बीच में, इस घर की पौड़ियों पर या स्टेप पर ये क्या कर रहा है. एंड वेयर वॉज द मैन, और ये इंसान है कहाँ है. ये नजर ही नहीं आ रहा है. इसके पाँव तो नजर आ रहे हैं, इसके निशान तो नजर आ रहे हैं पाँव के, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है. तो चूंकि ये मैंने पहले आपको बताया कि साइंस फ्रिक्शन स्टोरी है, तो साइंस पर, फ्रिक्शन पर आधारित है. तो इसमें एक जो मैंने आपको बताया कि ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक रेयर मेडिसिन जो है इजाद की है, जिससे आदमी जो है इनविजिबल हो जाता है. तो आगे हम पढ़ते हैं. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. As they gazed, जब वो as they gazed इसको देख रहे थे, चकित होकर देख रहे थे, a remarkable sight met their eyes. एक और निशान बन गया. A fresh footmark appeared from nowhere. एक नया निशान और बन गया, छप गया, सामने आया. Nowhere, लेकिन पता नहीं लगा कहाँ से आ रहा है. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. Further footprints followed, और निशान बनते गए. Further footprints followed, one after another, एक एक करके. Descending the steps, पाँव जो घर की आंगन है, स्टेप्स है, उसके बाहर की तरफ, रोड की तरफ, गली की तरफ. Descending the steps and progressing down the street, और वो जो निशान है गली की तरफ जा रहे हैं. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. The two boys followed. अब ये जो दो लड़के हैं, ये उसको फॉलो करते हैं, निशानों को जो पढ़ रहे हैं, नए निशान, तो वो जो है उसके मडी इंप्रेशंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उस पर फॉलो कर रहे हैं. फैसिनेटेड, लेकिन ये बड़े चकित हैं, हैरान है ये चीज़ देखकर. until the muddy impressions became fainter, और आस्ता आस्ता ये जो कीचड़ के निशान पाँव के हैं, ये धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे फीके होते जा रहे हैं, और एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और धीरे धीरे ये डिसअपियर्ड हो गए, नजर भी नहीं आ रहे हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इस रहस्य की, मिस्ट्री की, वॉज नॉट, इतनी आसान नहीं थी, इसका पता करना इतना आसान नहीं था. द bewildered boys, डरे हुए, हैरान हुए, चकित लड़के जो हैं ये, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, who had just discovered how to make a human body transparent, कि इंसानी शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, इसकी अभी अभी जो है इस आदमी ने, इस ग्रिफिन ने खोज की है. तो उस इंसान के पीछे जिसने एक डिस्कवरी की है, एक खोज की है, एक ऐसी दवाई बनाई है, रेयर मेडिसिन बनाई है, जिसको स्वेलो करके खाकर इंसान जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है.
तो उसका ये लड़के दोनों जो है पीछा कर रहे थे। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इसने आविष्कार पर आविष्कार करता रहा, तब तक आविष्कार करता रहा टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी, जब तक ये सिद्ध नहीं कर दिया कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम विजिबल। हाँ भाई, जो इंसानी शरीर है वो भी कभी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। और आखिरकार फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और इसने ऐसी ना मिलने वाली रेयर ड्रग जो है उसको निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसकी जो शरीर है ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि शीशे का ग्लास होता है, शीशे का, जैसे आप शीशे से आर पार देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार इसका शरीर हो गया, इसके आर पार देखा जा सकता था, ये नजर नहीं आता था। तो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, लेकिन इसका शरीर पूरा ग्लास, जरूर ग्लास की जैसे ग्लास से आर पार देखा जा सकता है, लेकिन उसका सॉलिड है शरीर जो है, उसको अगर टच करो ये पूरा सॉलिड है बीच में। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Brilliant, शानदार, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, साइंटिस्ट थो ही वास, कोई शक नहीं है, ये बड़ा इंटेलिजेंट, जिसने ऐसा आविष्कार किया, इंसान जो ऐसी दवाई का आविष्कार किया, ऐसा ड्रग का आविष्कार किया जिससे इंसानी शरीर जो है बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट आदमी का ही खोज हो सकती है। तो ये ग्रिफिन जो था, इसमें कोई शक नहीं, एक इंटेलिजेंट आदमी था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन ये कानून को नहीं मानता था, लॉलेस पर्सन, कानून को तोड़ने वाला भी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इसके जो मालिक, यहाँ ये रहता था, इसके मालिक जो है घर जहाँ रहता था, वो इसको पसंद नहीं करते थे, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और इसको बाहर निकालना चाहते थे जिस घर में ये रहता था। इन रिवेंज, और गुस्से में इसने क्या किया, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, इसने गुस्से में उनके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और तो इससे बचने के लिए, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कि मैं नजर ना आऊं, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, इसको अपने कपड़ों को खोलना पड़ा। थस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वंडर, और इस प्रकार ये एक होमलेस वंडरर हो गया, जिसका कोई घर नहीं, क्योंकि जिस घर में रहता था उसको तो ये जला आया। विदाउट क्लोथ्स, कपड़े इसको उतारने पड़े ताकि ये नजर ना आए, नहीं तो कोई इसको पकड़ लेता जिसने आग जलाई थी, घर को आग लगाई थी। विदाउट मनी, ना ही इसके पास कोई पैसा था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल नजर नहीं आता था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन, और क्या हुआ, अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, तो इसका जब ये जा रहा था तो इसका एक पाँव जो है इसके मड पर, कीचड़ पर पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे जैसे जाने लगा तो ये पाँव के निशान बनते थे। वो लड़के जो देख रहे थे वो इसी के पाँव के निशान देख रहे थे कि पाँव के निशान आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन इंसान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पाँव के निशान बन रहे हैं। He escaped easily from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitter cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. He escaped easily, बच गया उनसे, ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से तो बच गया जो इसके पीछे लगे थे, क्योंकि इसके जैसे जैसे ही चला, पाँव के निशान जो है छिपते जो बन रहे थे, धीरे धीरे कीचड़ जो है घटता गया और इसके निशान हट गए। फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो इसके पाँव के निशानों के पीछे वो जो लड़के भाग रहे थे उससे तो ये बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, इसके लेकिन जो एडवेंचर्स हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी जो इसकी हरकतें हैं आगे एडवेंचर्स, वो इसके अभी
खत्म नहीं हुए। तो he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन he had chosen a bad time of the year, वर्ष का ऐसा वक्त ये चुन बैठा था, he had के to wander about London without, और उस वक्त लंदन में उस वक्त विदाउट कपड़े को ऐसा समय में घूम रहा था कि विदाउट कपड़े पहने लंदन में ये घूम नहीं सकता था क्योंकि इतनी ठंड थी। इट वॉज मिड विंटर, विंटर जो थी अपनी चरम सीमा पर थी, सेंटर में थी। और इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, तो सॉरी, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली कोल्ड, बड़ी जबरदस्त ठंडी थी, कड़क ठंडी हवा थी, बिल्कुल बिटरली कोल्ड। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और ये बिना ज्यादा देर बिना कपड़ों के रह नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय इसने और वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इसने सोचा बजाय गलियों में घूमने के, इसने निर्णय किया टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, तो क्यों ना मैं एक बड़े से लंदन के कोई स्टोर में, जहां पर जैसे मॉल वगैरह होते हैं, तो ऐसे कहीं चला जाऊं तो वहां जाकर मुझे कुछ मिल जाए, कोई स्टोर में चला जाऊं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उस दुकान का भी समय जो था बंद होने का आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एंड एज सुन एज द डोर्स, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, ग्रिफिन ने सबसे पहले तो अपने आप को वो खुशी दी जिसकी वजह से वो तंग था, उसने सबसे पहले तो कपड़े पहने, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अब खाना खाया, जो भूखा भी था ये, तो इसको अब कोई खर्चने की जरूरत नहीं थी क्योंकि स्टोर बंद हो चुका था और बाहर चले गए थे लोग। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, सबसे पहले इसने संदूकों तोड़ा, रैपर्स जिसमें डब्बों को जिसमें कपड़े फोल्ड थे, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़े जो हैं इसने पहन लिए। सून विद शूज, जूते भी पहने, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी सी एक इसने ब्रिम्ड टोपी भी पहनी। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब चूंकि ये कपड़े पहन चुका था, अब ये पूरा नजर आता था। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, पूरे कपड़े पहन चुका था और अब विजिबल हो गया था, अब नजर आता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब ये उस मॉल के रेस्टोरेंट में गया, उसके किचन में गया। ही फाउंड कोल्ड मीट, इसको मीट मिला, कॉफी मिली, एंड ही फॉलोड अब बाय मील, और फिर उसके बाद इसने खाना खाया, एंड स्वीट्स, मिठाई खाई, एंड वाइन, थोड़ी सी वाइन भी इसने ली, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर्स, वहीं पर ग्रॉसरी स्टोर से इसने वाइन भी ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और रजाइयों की जो काफी सारी तय लगी हुई थी, ढेर लगा था, उन पर जाकर ये लेट गया, जाके सो गया। इफ only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. If, अगर Griffin had managed to wake up in good time, अगर समय पर उड़ जाता, all might have been well, सब कुछ ठीक रहता, कुछ ना बिगड़ता। As it was, पर ऐसा हुआ नहीं। As it was, he did not wake up. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. ये तब तक नहीं उठा जब तक वो असिस्टेंट, जो घर, वो जो काम करने वाले लड़के थे तो उस मॉल में, उस स्टोर में, वो नहीं आए। वो जैसे ही आए, ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सुबह पहुंच चुके थे। when he saw a couple of them approaching, जब इसने देखा कि वो दोनों लड़के जो हैं मेरी तरफ आ रहे हैं, he panicked and began to run, ये हैरान हो गया, डर गया, panic and began to run, और भागना शुरू हो गया। they naturally gave chase, तो वो भी इसके पीछे भागेंगे, उन्होंने सोचा रात का कोई चोर रहा है, आ गया स्टोर में, तो नेचुरली इसके पीछे वो भागना शुरू हो गए। they naturally gave chase, उसके पीछे लग गए। in the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes, और उनसे बचने के लिए आखिरकार इसने क्या किया, he was able to escape, उनसे बचने के लिए by quickly, जल्दी जल्दी बच जाऊं, उसने अपने कपड़े खोलने शुरू कर दिए। taking off his newly found clothes, जो अभी इसने कपड़े स्टोरों से निकाले थे।
So once more he found himself invisible but naked in the chill January ill. एक बार फिर ये जो था दोबारा जो है नेक्ड हो गया, बिल्कुल अब बिना कपड़े के हो गया। इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की इतनी ठंडी हवा में, चिल हवा में एक बार फिर ये एक बार बिना कपड़े के इसकी हालत जो है अब खराब होगी। ये दोबारा एक बार फिर अदृश्य जरूर है लेकिन विदाउट क्लोथ से। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसको मैं 2-3 हिस्सों में आपको इस स्टोरी में पढ़ा दूंगा। तो नेक्स्ट जो है एक और वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो खुलेगी नहीं, इसलिए मैं इतनी वीडियो को पढ़ाकर नेक्स्ट वीडियो में दो और वीडियोस में लेक्चर को कवर कर तो इस स्टोरी को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पर भी कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू।